हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो आज हमारा जो डीएस जो सब्जेक्ट चल रहा है सेमेस्टर 3 वालों को, तो उसमें आज ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये फर्स्ट चैप्टर यहीं से आज खत्म होगा ये लेक्चर के बाद। वी हैव 3 डिफरेंट केसेस फॉर एनालिसिस। ठीक है, उसके आगे हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखा था और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखा था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी ये एनालिसिस केसेस है। मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि जहाँ पे भी टी दिखे तो आपको समझ जाना है कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम ये 3 देखते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ जिससे ये 3 समझना आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक ब्लॉक है। ये ब्लॉक पे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये क्या हुआ, लीनियर है। क्या है, लीनियर लाइन है। ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। नाउ मुझे अभी मैंने बोला कि मुझे 1 फाइंड करना है, तो मैं इधर से सब कुछ स्टार्ट करूँगी। लीनियर है, सीधी सी बात है, हम इधर से लेके एक 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 तक चेक करने जाएंगे। ठीक है, लीनियर है, मुझे चाहिए 1, तो मुझे इधर जाऊँगी मैं, तो मुझे इधर मिल गया। तो मैंने बोला हाँ चलो, हेड फर्स्ट मैंने देखा और वही मुझे मिल गया, चलो वेल डन। ओके, नाउ मुझे ढूंढना है 9। तो मैं क्या करूँगी, इधर से ही हमको स्टार्ट करना है, ये तो रूल है हमारे लीनियर में। इधर से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो पहले मैंने देखा 1 और 9 मैंने मैच किया, नहीं है, चलो कैंसिल। अभी 2 पे आई मैं, 2 और 9 नहीं है, 3 आई, 4 आई, 5 और 9 नहीं है, 6 और 9 नहीं है, 7 8, फिर वापस से 9। ठीक है, उसके आगे कुछ आई नहीं, 9, तो वो मैच हो गया। मैंने बोला ओके चलो ठीक है। बट यार मुझे बहुत देर लग गई इधर आने में, क्योंकि मुझे ये आगे के सारे मुझे चेक करने पड़े। ठीक है, तो यार ओके चलो कोई बात नहीं। अभी मुझे चाहिए 5, तो मैंने इधर आई, चलो इधर आके 4 के बाद मैंने 5 देखा तो मुझे 5 मिल गया। ओके, मुझे 5 मिल गया। ओके, तो मुझे थोड़ा 9 से तो थोड़ा कम ही वक्त लगा ना। ठीक है, तो आप ये समझो सबसे बेस्ट क्या था, ये 1 वाला, कि भाई मुझे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये तो बेस्ट है भाई, जाके ही मुझे मिल गया। तो ये क्या हुआ, हमारा बेस्ट केस एनालिसिस। गॉट इट माई पॉइंट, बेस्ट केस। अभी यार सबसे मतलब गुस्सा किस में आया कि यार मुझे एक 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 चेक करना पड़ा 9 में, तो वो क्या हुआ हमारा 9 वाला वर्स्ट केस। ठीक है, और ये 5 वाला चलो यार एवरेज है, कुछ ज़्यादा बेस्ट भी नहीं था और कुछ वर्स्ट भी नहीं था, तो ये क्या हुआ हमारा एवरेज। तो बस यही जो मैंने अभी बोला वही हमें लिखना है, दैट सिंपल। ओके, सो नाउ अभी हम देखते हैं कि क्या लिखा है। बस ये चीज़ें ध्यान में रखना कि क्या है क्या नहीं। बेस्ट किसको बोलते हैं, कि ये है ना, ये वाला, मतलब इधर से स्टार्ट कर, तो ये हो जाएगा हमारा अपर बॉन्ड, ये हो जाएगा हमारा लोअर बॉन्ड। ठीक है, लोअर बॉन्ड। बस इतनी चीज़ें याद रखो और ये तीनों आपको आ जाएंगे। ठीक है, हम फर्स्ट देखते हैं पहले वर्स्ट केस। In worst case analysis of any algorithm, we are always supposed to count its upper bound. For example, if talking about time complexity, then we have to consider worst case analysis where algorithm takes maximum time to execute on any given input. ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, ओके मैंने अभी बोला था ना कुछ अपर बाउंड, और ये चीज़ें जो मैंने अभी बोली थी ये वाली, वो ये जो अपर बाउंड और लोअर बाउंड बोला था ना, वो थोड़ा अभी छोड़ो, इसको मत याद रखो, दूसरी चीज़ें याद रखो। ये अपर बाउंड वाला मैं कराती हूँ। ठीक है, सो नाउ वी आर ऑलवेज सपोज टू काउंट इट्स अपर बाउंड। अपर बाउंड मीन्स के मतलब सबसे ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ऊपर कितना टाइम लगेगा, अपर बाउंड यानी कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम वर्स्ट केस में सबसे अपर बाउंड कंसिडर करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ टॉकिंग अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अभी मेरे पास एक, सोचो कि ये एक अल्गोरिदम है। ठीक है, उसका मैक्सिमम टाइम इतना है कि वो 30 मिनट में तो हो ही जाएगा, तो ये उसका मैक्सिमम हुआ। वो 25 में भी हो सकता है, 5 मिनट्स में भी हो सकता है, सभी चीज़ें हो सकती है, बट मैक्स उसका 30 मिनट्स है। तो 30 मिनट यानी कि मैक्सिमम, यानी कि ये वर्स्ट केस हुआ। ठीक है, तो इफ टॉकिंग अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देन वी हैव कंसिडर वर्स्ट केस एनालिसिस सिनेरियो वेयर एल्गोरिथम टेक्स मैक्सिमम टाइम। ठीक है, ऑफ एनी गिवन इनपुट। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। आपको एग्जाम में पूछेंगे कि वर्स्ट केस एनालिसिस डिफाइन करो, देन उसके एग्जांपल्स दो, तो आपको ये लिखने हैं। अभी सेकंड देखते हैं जो मैंने अभी आपको समझाया। इफ वी कंसीडर अ लीनियर सर्च एल्गोरिथम देन वर्स्ट केस वुड बी व्हेन वी फाइंड अ एलिमेंट इन द लास्ट प्लेस, an array or element is indeed not present. In above cases time taken to execute the linear search would be maximum. ठीक है, तो ये हो गया हमारा worst, ये हमारा हो गया बेस्ट। ठीक है, अभी ऐसा कोई हो कि 6 फाइंड करने को बोले तो क्या करेंगे हम, इसमें तो 6 आई नहीं, तो ये भी क्या हो गया हमारा वर्स्ट केस एनालिसिस हो गया। ठीक है, अभी हम देखते हैं एवरेज केस एनालिसिस। तो अभी एवरेज में क्या है, इन एवरेज केस एनालिसिस ऑफ एनी एल्गोरिथम वी काउंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अभी पहले हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में देखा था ना आगे वाले में, तो अभी हम उसका ही एग्जांपल लेंगे एवरेज के लिए। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर ईच इनपुट एंड टेक इट्स एवरेज, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एवरेज ले लेंगे।
फिर ये जो मैंने बोला था वो कि लीनियर सर्च एल्गोरिदम में एवरेज केसेस वुड बी एवरेज ऑफ टाइम टेकन बाय एल्गोरिदम टू रन फॉर ईच इनपुट, ठीक है, एवरेज टाइम ले लेंगे। अभी बेस्ट केस देखते हैं कि इन बेस्ट केस एनालिसिस ऑफ एनी एल्गोरिदम वी आर ऑलवेज सपोर्ट टू काउंट इट्स लोअर बाउंड। लोअर बाउंड यानी कि स्टार्ट किया और हो गया, तो वो होगी एकदम लोअर बाउंड, ठीक है। जो मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया ना वो थोड़ा ऑपोजिट था, अभी आपको समझ में आ गया कि अपर बाउंड इज व्हाट एंड लोअर बाउंड इज व्हाट, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो तो आपको इंस्टाग्राम पर भी आप डीएम करके बोल सकते हो, या फिर कमेंट में भी आप मुझे बोल सकते हो, ठीक है। कोई भी एक वर्डिंग में भी आपको समझना है तो आप मुझे बोल सकते हो, ठीक है। और सपोज टू बी काउंट इट्स लोअर बाउंड, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉकिंग अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कंसिडर बेस्ट केस सिनारियो वेयर एल्गोरिदम टेक्स मिनिमम टाइम। वर्स्ट केस में क्या था, मैक्सिमम टाइम लेते थे, इसमें मिनिमम टाइम लेंगे, ठीक है। इफ वी कंसिडर लीनियर सर्च, हम लीनियर के बारे में देखें तो वुड बी व्हेन वी फाइंड अ एलिमेंट इन फर्स्ट प्लेस, ठीक है। अभी हमने जो एग्जांपल में मैंने इधर बोला था ना फर्स्ट प्लेस, वो वाला हो गया हमारा बेस्ट केस एनालिसिस, ठीक है। अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ आ रही है। अभी देखो ये है ना एक सम है जो आपको पूछते हैं, कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट वन डायमेंशनल अरे आप हमको दिया गया है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है। सो इधर आपको लाइन दी गई है कि 1 2 3 4 लाइन है, कॉस्ट कितना है 1 2 2 1 और नंबर ऑफ टाइम, टाइम कितना लग रहा है, तो ये फर्स्ट लाइन के लिए 1 टाइम लग रहा है, सेकेंड लाइन के लिए 2 कॉस्ट और n+1 टाइम लग रहा है, 3 लाइन के लिए 2 कॉस्ट और n टाइम लग रहा है, और 4 लाइन के लिए 1 कॉस्ट और 1 लाइन, ठीक है। सो नाउ अभी हम ये सारे टाइम की एडिशन करेंगे, तो फर्स्ट क्या है, नंबर ऑफ टाइम 1 है, एक कॉस्ट पे एक टाइम, तो हम इधर 1 लिख देंगे। फिर 2 कॉस्ट पे n+1, 2 कॉस्ट पे n+1 है, फिर 2 कॉस्ट पे n, तो 2 कॉस्ट पे n और लास्ट में भी 1 1 है, सो 1, ठीक है। तो अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4n आएगा, ठीक है। वी कैन नेग्लेक्ट कॉन्स्टेंट 4, अभी हम 4 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आया n, कि भाई जितने तक n है तब तक वो n तक जाएगा, ठीक है। अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ गिवन एल्गोरिदम इज n यूनिट टाइम, ठीक है, हमने ये सॉल्व कर लिया। ऐसे आपको एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, सो ये आप ध्यान में रखना। अभी हम देखते हैं सम टॉपिक नोटेशन। ओके अभी ये सिंपैथिक नोटेशन जो है आर बेसिकली यूज टू डिनोट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिदम, यानी कि हमने जो एल्गोरिदम पढ़ा, हमने जो कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ी, ठीक है, तो अभी उसमें ये कॉम्प्लेक्सिटी को डिनोट कैसे करेंगे, कैसे हम उसको लिखेंगे, उसको लिखने के लिए हम असम टॉपिक नोटेशंस का यूज़ करेंगे, ठीक है, ये नोटेशंस का यूज़ करेंगे। तो ये एग्ज़ाम में पूछते हैं कि व्हाट इज़ सिम्पोटिक नोटेशंस, ये नोटेशंस क्या है, तो हमें बोलना है कि हाँ वो बेसिकली यूज टू डिनोट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिदम, एल्गोरिदम की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको डिनोट करने के लिए ये नोटेशन यूज़ होते हैं। तो वी हैव 3 डिफरेंट नोटेशंस अवेलेबल एज बिलो। 3 टाइप्स के हमारे नोटेशन है, बिगो, ओमेगा एंड थीटा। थीटा को टाइट बाउंड भी बोलते हैं। ये वाइवा में मेरे को ही पूछा गया था कि मिडल और अपर बाउंड, ओके एक मिनट, ओके बिगो नोटेशन यानी कि अपर बाउंड, ओमेगा नोटेशंस यानी लोअर बाउंड, थीटा नोटेशन यानी मिडल ऑफ अपर एंड लोअर बाउंड यानी कि एवरेज बाउंड यानी कि टाइट बाउंड, आप तीनों में से कुछ भी बोल सकते हो। ओके सो ये अपर बाउंड यानी बिगो, ओमेगा यानी लोअर बाउंड और मिडल ऑफ अपर एंड लोअर बाउंड यानी कि थीटा। ये मेरे को वाइवा में मेरे को ही पूछा गया था कि टाइट बाउंड किसको बोलते हैं, या फिर ऐसा भी क्वेश्चंस था मेरे मतलब कलीग्स को कि मिडल ऑफ अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या होता है, तो थीटा नोटेशंस, थीटा के बारे में बताना था, तो ऐसा सब कुछ पूछते हैं, ठीक है। मुझे लगा था कि ये वीडियो में चैप्टर खत्म हो जाएगा, बट ये 3 हमें डिटेल में पढ़ना है, उसके सम्स भी देखने हैं, सो एक लेक्चर और लगेगा। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम ये बिगो, ओमेगा और थीटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें से एक क्वेश्चन तो पूछेंगे ही, ये 3 में से कोई एक नोटेशन तो आएगा ही, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, सो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कोई भी डाउट हो तो स्टडी विद टीचर नेम की इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।